हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या दिया है। पहले प्रश्न में दिया है इफ़ 40% ऑफ अ नंबर इज़ 360 व्हाट विल बी 15% ऑफ 15% ऑफ दैट नंबर। तो क्या दिया है, किसी संख्या का 40% क्या है, 360 है। तो क्या करेंगे, एक परसेंट दिया और एक क्या दिया, वास्तविक संख्या। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कैसे, 40% कितना दिया, 360 के बराबर। 1% क्या हो जाएगा, ये 40 इधर जाएगा भाग में, तो 360/40। निकालना क्या है, 100%, तो 360/40 गुणा 100। 0 से 0 जाएगी, 4 से 9 बार में जाएगा, क्या है, 900। 100% क्या था, वह संख्या थी, तो संख्या कितनी आ गई, 900। अब पूछा क्या है, उस संख्या का 15% का 15%। तो 900 का क्या निकालें, 15% का 15%। जब परसेंट निकालते हैं तो परसेंट का निकालने के लिए बटे 100 करना होता है, तो वही किया है हमने। 900 का क्या निकाला, 15% का 15%। 0 से 0 गई, 15 का वर्ग होता है 225 गुणा 9/100। 9 की गुणा इसमें करेंगे 225 में, क्या आएगा, 20.25/100। अब 2 जीरो काटनी है 100 की, तो क्या होगा, 2 अंक के बाद क्या लगा दें हम, दशमलव। तो 1 2 और यहाँ लगा दिया दशमलव। आंसर क्या है, 20.25। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 7:1। फाइंड द रेशियो ऑफ दोज टू नंबर। क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है कि जो योग है, योग और अंतर, किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात क्या है, 7:1। यदि उनका क्या निकालना है, उन दोनों संख्याओं का हमें अनुपात निकालना है। तो आइए पहले कन्वेंशनल मेथड देखते हैं। हमने क्या मान लिया, x और y है, क्या है, दो संख्याएं x और y। अब x + y जो योग हुआ और x - y जो उनका अंतर हुआ, उसका अनुपात दिया है 7:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की गुणा x + y में होगी, x + y बराबर 7 की गुणा x - y में होगी, तो 7x - 7y। अब क्या करना है, अब ये x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7x - x। और ये माइनस में है y 7y, तो इधर जाके क्या होगा, प्लस में, तो y + 7y। 6x बराबर 8y। काटेंगे तो 2 × 6 2 × 8। अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें क्या देखना होता है, x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है। तो इधर वाली जो वैल्यू है वो इसकी होगी, किसकी, x की। और इधर वाली जो वैल्यू है वो किसकी होगी, y की। तो अनुपात क्या आएगा, x/y बराबर 4/3। ठीक है, तो यही पूछा था, संख्याओं में अनुपात कितना है, तो क्या है, 4:3। अब एक दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे, हमने क्या मान लिया, दो संख्याओं का जो औसत है, वो जो जो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 7:1 ऑप्शन में। अब इनका योग निकालेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, +7 - 1 कितना हो जाएगा, तो अपॉन में 7 - 1। तो निकालेंगे तो कितना है, 8/7 में दे गया 6। 2 से काटेंगे, 2 × 6 2 × 8। तो अनुपात क्या बनना है, योग और अंतर का 4/3। दे क्या रखा है, 7:1, तो ये गलत होगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखेंगे, 3 + 4/3 - 4, तो क्या आया, 7/-1। ये भी 7/1 नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। अगला क्या दिया है, अगला दिया है 5:1, तो 5 + 1/5 - 1 कितना हुआ, 6/4। तो 2 × 6 2 दूनी 4, क्या हुआ, 3/2। ये भी हमारा 7/1 नहीं बैठा, तो बचा गया डी ऑप्शन। चेक कर लेंगे, 4 + 3/4 - 3, 4 3 7/1। तो ये 7/1 बैठ रहा है, क्वेश्चन में भी 7/1 दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज़ 27। व्हाट आर द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर। क्या दिया है, दो अंकों की कोई संख्या है जिसके यदि अंक पलट दिए जाएं तो क्या होगा, जो नई संख्या बनेगी वो 27 अधिक होगी।
या 27 का अंतर होगा। तो क्या पूछा है कि उसी संख्या के अंकों का योग और अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने क्या मान लिया कि जो इकाई के अंक पे क्या थी वो संख्या y थी और दहाई के अंक पे क्या थी x। तो हमारी टोटल क्या बनी होगी संख्या 10x प्लस वाई। दहाई के अंक पे x था तो 10x प्लस वाई, इस तरह संख्या बनती है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लिया कोई संख्या क्या है 27 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इकाई के अंक पे y है और दहाई के अंक पे क्या है 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 7। ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 7, क्या बनेगी 27। तो वही इसमें किया है। इसमें क्या है, इसमें 2 की जगह पे x है और 7 की जगह पे y है, तो हमने क्या कर दिया 10x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे संख्या बनेगी। तो ऐसे बनाएंगे यहाँ 10x प्लस वाई माइनस, अब अंक पलट गए तो जो इकाई के अंक पे y था वो कहाँ चला गया दहाई के अंक पे, और जो दहाई का अंक का x था वो कहाँ गया इकाई के अंक पे। तो ये संख्या बन गई। बराबर किसके है 27 के, अंतर 27 दिया है। तो माइनस की गुणा इसमें होगी दोनों टर्म में, तो ये भी माइनस का हो जाएगा ये भी। अब 10x में से माइनस का 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x। ये माइनस का है, माइनस के 10y में से प्लस का 1y जाएगा तो माइनस के 9y बचते हैं। बराबर क्या होगा 27। अब 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या हुआ x माइनस वाई बराबर 27। 9 इधर गुणा में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, x माइनस वाई बराबर 27/9। क्या उत्तर आया 9 या 27 3। तो अंकों का जो अंतर है वो क्या हुआ 3। अब पूछा गया है योग भी पूछा है इन्होंने, तो योग कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हम इस तरह के प्रश्नों में सिर्फ अंतर निकाल सकते हैं, योग हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते उसका एक उदाहरण पेश करता हूँ मैं। क्या है, मैंने लिया 25, मैंने क्या लिया एक संख्या ली 25 जिसके अंकों का अंतर कितना है 3। अंकों का अंतर कितना है 3, लेकिन अंकों का योग कितना है 7। वहीं मैं एक दूसरी संख्या लेता हूँ 36, इसके भी अंकों का अंतर कितना है 3 है, लेकिन इसके अंकों का योग क्या है 9। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी जिसके अंकों का अंतर तो 3 होगा, लेकिन अंकों का जो योग है वो अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ अंतर निकाल सकते हैं, हम योग नहीं निकाल सकते। आइए इसका डायरेक्ट मेथड देखते हैं कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, क्या दिया है दोनों संख्याओं का अंतर दिया है कितना 27, तो उसे ही क्या कर देंगे 9 से हम कर देंगे भाग, जो उत्तर आएगा वही क्या है उनके अंकों का अंतर। तो अंतर कितना दिया संख्याओं में, पलटने के बाद संख्याओं में अंतर क्या था 27। 27 को हमने 9 से भाग दिया, कितना आया 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 आंसर हो गया। उनके अंकों संख्या के अंकों का अंतर कितना है 3 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया, हमारे अगले प्रश्न में दिया है द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड टेंथ डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 100%। इफ़ द न्यू नंबर इज 33 मोर देन द एक्चुअल नंबर देन फाइंड द एक्चुअल नंबर। क्या दिया है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का इकाई का अंक 50% बढ़ा दिया जाता है और उसी संख्या के दहाई के अंक में 100% की वृद्धि की जाती है, तो जो नई संख्या बनती है वो 33 अधिक होती है वास्तविक संख्या की। तो हमें क्या निकालना है, वास्तविक संख्या निकालनी है। आइए देखते हैं। अब एक चीज़ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या कि संख्या कितनी अधिक है 33 अधिक है। किस वजह से अधिक है कि जो इकाई का अंक था वो 50% बढ़ाया गया और जो दहाई का अंक था वो 100% बढ़ाया गया। अब जो इस वजह से जो 3 है वो क्या होगा, वो जो हमारी वास्तविक संख्या थी जो रही होगी हमारी वास्तविक संख्या उसका 50% होगा, उसके इकाई के अंक का। जो हमारी वास्तविक संख्या रही होगी उसके इकाई अंक का 50% होगा 3। और ये वाला 3 जो है ये क्या होगा, ये जो हमारी वास्तविक संख्या रही होगी उसका जो दहाई का अंक होगा उसका क्या रहा होगा, उसका 100% रहा होगा। ये हमारी भाषा में दिया गया है क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या है 3 क्या है 50% है किसका, वास्तविक संख्या के इकाई के अंक का। तो 100% क्या होगा, भाई आधा ही तो है, ये आधा है तो पूरा क्या होगा 3 दूनी 6, तो 6 होगा हमारी वास्तविक संख्या में। ये 3 क्या था, ये 100% था किसका,
वास्तविक संख्या के दाएं के अंक का 100% था, तो यानी 3 ही था, तो वास्तविक संख्या में भी क्या होगा, 3 ही रहा होगा दाएं के अंक पे। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या बन गई, 36। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 to 3 द रिमाइंडर इज 79। व्हेन दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 179 द क्वोशिएंट इज 315 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो करेंगे किस तरह करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि किसी निश्चित संख्या को 223 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचता है वो क्या बचता है, 79। उसी संख्या को यदि 179 से 179 से भाग दिया जाए तो कोई जो हमारा भागफल है वो तो 315 आ रहा है। रिमाइंडर हमें बताना है कि कितना आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, जब 179 से किसी संख्या को डिवाइड किया और 315 बार में चला गया, 315 बार में चलाया, कुछ रिमाइंडर बचा होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन कितनी बार में है, 315 बार में। तो इसकी गुणा करने पर जो संख्या है, मतलब इतनी कोई संख्या थी इससे बड़ी होगी, लेकिन उस बड़ी संख्या में से इतने में तो भाग चला गया ना 179 से, तो यह संख्या ले लेंगे। अब इसी संख्या को भाई जो संख्या थी उसके इतने हिस्से में भाग गया 179 से, तो 2 to 3 से भी यदि हम इतने हिस्से को भाग करेंगे तो कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा, 2 to 3 से हमने इसे भाग दिया तो क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया 189। ठीक है, रिमाइंडर क्या है 189। तो हमें कितने कम की ज़रूरत हुई, अगर 189 से थोड़ा कितना ज़्यादा होता, 2 to 3 माइनस 189 करेंगे कितना आया, 34। तो 34 कम रह गया 189। यदि हम इसमें 34 और जोड़ दें तो 34 और ज़्यादा होता तो 2 to 3 से पूरा कट जाता। तो 34 की कमी तो यहाँ हो गई और 79 की कमी पहले थी। यदि हम डायरेक्ट 2 to 3 से डिवाइड करते तो 34 + 79 क्या हुआ, एक्चुअल रिमाइंडर होगा। वास्तविक में जो वास्तविक शेषफल है वो कितना आएगा, वो आएगा 79 + 34 = 113। तो इसका उत्तर 113 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, इट इज़ गिवन दैट 2 to the power 32 + 1 इज़ डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। क्या दिया है, 2 की पावर 32 + 1 किसी निश्चित संख्या को क्या करता है, भाग देता है और विभाजित करता है। तो इनमें से कौन सा उसी संख्या भाग हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। कि इसमें कुछ नहीं करना, वह ऑप्शन चूज़ करना है जो 2 की पावर 32 का क्या हो, मल्टीपल हो। अब 32 का मल्टीपल क्या है, 32 दिया कितना है, 96 होता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 10 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, हाउ मैनी ज़ीरोज़ विल बी देयर। क्या है इसमें क्वेश्चन में, इसमें क्या है कि 10 के शुरू के 100, 10 के शुरू के 100 जो गुणनखंड हैं उनकी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो उसमें कितने शून्य होंगे ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 10 गुणा 20, शुरू के 100 कितने होंगे, 10 गुणा 20 गुणा 30, लास्ट का क्या होगा 1000, 100 का क्या होगा 1000। तो अब देखिए किन किन कारणों से शून्य बनती है गुणा में, वो देखते हैं पहले। तो फैक्टर 1 क्या है, जितनी ज़ीरो होंगी सभी में उतनी बनेगी। कैसे, सिंगल ज़ीरो कितनी होंगी, मतलब एक एक शून्य किस में आई होगी। तो 10 से 1000 तक सिंगल जीरो कितनी रही होंगी, तो सिंगल जीरो रही होंगी 10 में रही होगी, 20 में रही होगी। इसी तरह 110 गुणा 120 में रही होगी। इसी तरह 210 220 में गुणा 1 कितनी होगी, 90 जीरो होगी। कितनी होगी, 90 ज़ीरो होगी। अब डबल ज़ीरो कितनी आई होंगी, तो डबल ज़ीरो आई होंगी 100 से लेके कहाँ तक, 900 तक। कहाँ तक रही होंगी, 100 से लेके 900 तक, यानी 100 में, 200 में, 300 में, इस तरह कहाँ तक, 900 तक रही होंगी। तो कितनी होगी, ये 9 ज़ीरो हो जाएंगी, मतलब 9 तो डिजिट होगी, गुणा 2 2 ज़ीरो हैं तो कितनी हो जाएंगी, इतनी। अब
उसके बाद में 000 कितनी होंगी, तो 000 होंगी सिर्फ 1000 में होगी 000 1 गुणा 3, ठीक है। अब देख लेंगे ये कितना होगा, तो 90 और 9 दूनी 18, 18 ये होगी और 3 एकम 3 ये हो गया, 18 और 3 21, 21 और 90 कितनी होगी 111। अब ठीक है, ये तो होगी 111। अब फैक्टर 2 क्या है, फैक्टर 2 कहता है कि यदि कहीं 5 होगा, कहीं पे भी 5 होगा, इकाई के अंक पे दहाई के अंक पे कहीं पे भी 5 होगा, उसकी गुणा जब किसी सम संख्या में होगी तो वो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो प्रोड्यूस करेगी। तो कैसे होगी, जैसे इकाई के अंक पे तो कहीं होगा नहीं क्योंकि 10 के मल्टीपल है, लेकिन दहाई के अंक पे तो होगा, जब 50 में होगा, 150 में होगा, 250 में होगा। इस तरह कितनी संख्याएं होंगी, इस तरह हमारी 10 संख्याएं बनेंगी 950 तक। 950 तक कितनी संख्याएं बनेंगी, 10 संख्याएं बनेंगी, तो वे 10 ज़ीरो और होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में फैक्टर 3 क्या है, कहीं एक दहाई के अंक पे होगा, कहीं सैकड़े के अंक पे भी तो होगा 5, तो सैकड़े के अंक पे कहाँ होगा 500 में। ये भी जब किसी सम संख्या से गुणा होगी तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ये भी प्रोड्यूस करेगी, तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ये होगी, तो कितनी होगी 111 + 10 + 1, टोटल 122 ज़ीरो हमें इसमें मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 7, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज इंटीजर्स। तो क्या दिया है कि 7 कोई लगातार संख्या है जिनका जो औसत है वो 7 है। हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है किसका, उनके वर्गों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बताया था मैंने जब लगातार संख्याएं हैं तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग का फॉर्मूला क्या होता है, उनके वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, उनके वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया क्या होता है योग, n+1 2n+1/6। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 7, ठीक है। तो क्या है, औसत क्या दिया है 7। औसत हमेशा क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या। तो कितनी संख्याएं थी, 7 थी, तो 3 संख्याएं इधर रही होंगी, 3 संख्याएं इधर रही होंगी, क्या 6 5 4 और इधर 8 9 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो ये तो हमारी श्रृंखला दे दी उन्होंने, ठीक है। अब क्या निकाला है, इनके वर्गों का निकालना है योग। तो कैसे निकालेंगे, तो n क्या होगा, n टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, तो डिजिट होती हैं। तो कितनी डिजिट है ये टोटल कितने अंक हैं, संख्याएं कितनी है, ये 10 तक हैं। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1 से लेकर श्रृंखला कहाँ तक है, 10 तक। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, n 10 हो गया, तो 10 गुना सूत्र में रखेंगे, 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21/6, फिर माइनस, ये तो हमने अपनी तरफ से जोड़ी थी, इससे पहले की तो हमने अपनी तरफ से जोड़ी थी, 4 से पहले की तो अपनी तरफ से जोड़ी थी। तो क्या थी वे 1 2 3, तो उसमें संख्या कितनी थी 3, n कितना था 3, तो n 3 था, तो वो रखेंगे सूत्र में 3 गुणा 4 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/6, ठीक है। अब निकालेंगे तो पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काटेंगे 5 बार में, इधर 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, इधर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, कितना आया 385 - 14 कितना हो गया 371। अब एवरेज क्या हो जाएगा, 371 क्या आया, योग आया किसका, इनके वर्गों का, और संख्याएं कितनी हैं 7 हैं, तो वर्गों का योग बटे संख्या क्या हो जाएगी, औसत आ जाएगा निकल के, कितना आया 53। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तो अगले प्रश्न में क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 11 13 लीव्स 1 3 5 एज रेस्पेक्टिव रिमाइंडर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं जो शेषफल दिए हैं उन्हें भाजक में घटा के देखते हैं कि क्या वो समान आ रहे हैं। ये 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। तो हम अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है, क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा जो भाजक दिया उनका। तो 9 11 13 का एलसीएम क्या होगा 1287,
जितना भी आया एलसीएम उसमें से जो इनका अंतर आया था, 9 में से 1 गया था, 8 आया था, तो उतना हम उसमें से घटा देंगे। तो हमारा सबसे छोटी संख्या ऐसी क्या होगी, 1287 माइनस 8 कितना आया, 1279। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 ऐसे 65 तक इस डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिवाइड होगी। ये जो सीरीज़ दी है, जो एक्सप्रेशन दिया है, ये किससे डिवाइड होगा वो बताना है। तो आइए देखते हैं। 4 की पावर 61 दी है, कहाँ तक दी है, 4 की पावर 65 तक। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 4 की पावर 61 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ मैंने 4 की पावर 61 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा रह जाएगा, तो यहाँ तो 1 की मल्टीप्लाई थी, 1 बचा रह जाएगा। यहाँ 4 की पावर 1 बची रह जाएगी, यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 ऐसे बची रह जाएंगी। अब 4 की पावर 61 को ऐसे ही रखेंगे, इन्हें क्या करेंगे, इन्हें सोल्व करेंगे। तो एक ये 4 रहेगा, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64 और 4 की पावर 4 का मतलब 256। अब इनका योग कितना है, 341। अब हम देख लेंगे 341 किससे कटता है। तो 3 से देखेंगे, 4 3 7 और 1 8, 3 से तो नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पे 5 नहीं है ना 0 है। 11 से देखेंगे, 11 से 3 और 1 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो ये 11 से कट रहा है, तो ये पूरा जो दिया है एक्सप्रेशन, ये भी क्या होगा, 11 से पूरा पूरा कटेगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।